नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार के संकेतों से ही शुरुआत करेंगे। विदेशी बाजार के संकेत आज कमजोरी दिखा रहे हैं क्योंकि एशियाई बाजार सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। हांगकांग के बाजार में करीब 70 अंकों की गिरावट आप देखेंगे। वहीं एसजेएक्स निफ्टी देखिए 10,888 पर ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन आधे प्रतिशत के करीब की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए विदेशी बाजार के संकेत एक बार विस्तार से समझ लेते हैं और साथ ही कोरोना की स्थिति, वैक्सीन को लेकर क्या कुछ खबरें हैं वो भी जान लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमें ये बताएंगे और थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े सुस्त संकेत एक बार आप फिर से देख रहे हैं। एक्चुअली बाजार अब नई ट्रिगर की खोज में है और वो ट्रिगर आज आ सकता है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं उसके फर्स्ट फेज ट्रायल के डेटा का इंतजार है। वो आज डेटा आने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने देखा जब मॉडर्ना का फाइनली पूरा डेटा सामने आया फर्स्ट फेज का, वो काफी पॉजिटिव रहा। तो होप्स हैं कि ये एस्ट्राजेनेका का जो ट्रायल चल रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, वहां से भी अच्छा डेटा आ सकता है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। उससे पहले आप थोड़ी सुस्ती या नरमी जरूर देख रहे हैं, पर इस पर आज के ट्रेडिंग सेशन में जरूर नजर रहेगी। आज शाम को ये डेटा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हांगकांग में रेस्ट्रिक्शंस अब फिर से बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि वहां पर नए मामलों में बड़ा उछाल देखा गया है। तो ये भी एक सेंटिमेंटल फैक्टर है जिसका मार्केट्स पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो शुक्रवार को मिला जुला कारोबार रहा। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, एकदम सीमित दायरे में ट्रेड हुआ, बल्कि डाउ 200 अंकों के रेंज में ही रहा और लगभग 60 अंक फिसल कर बंद हुआ। चुनिंदा फार्मा शेयर्स और कुछ स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी आई। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में बिकवाली रही। इसके बावजूद हमने देखा कि नैस्डैक हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ। सबसे बड़ी गिरावट थी नेटफ्लिक्स के शेयर्स में, जिसके रिजल्ट्स थर्सडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद आए थे। तो बड़ा रिएक्शन हमने फ्राइडे को देखा। 6.5% की गिरावट रही वहां पर। गाइडेंस और कमजोर नतीजों की वजह से यहां पर गिरावट आई। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेजॉन पिछले हफ्ते 7% फिसला है, जो कि 11 हफ्तों में पहली वीकली गिरावट है अमेजॉन के लिए। तो काफी मजबूत जो प्रदर्शन रहा है आईटी स्टॉक्स का, अब थोड़ा उसके बाहर रोटेशन होता हुआ हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते डाउ लगभग 2.5% ऊपर रहा, S&P 500 1% ऊपर था, वहीं नैस्डैक 1% गिरा। 3 हफ्तों में पहली वीकली गिरावट है। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ और दिग्गज नतीजे आने वाले हैं, तो वहीं पर नजर रहेगी और वहीं से मार्केट्स क्यूज लेंगी, जैसे कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, कुछ एयरलाइन शेयर्स, तो वहां पर भी नजर रहने वाली है। एक और स्टिमुलस की भी बात चल रही है। यूएस में 1 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का ये स्टिमुलस हो सकता है और स्पेशली उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं। तो बेरोजगारों के लिए सहायता बढ़ाने पर फोकस रह सकता है इस नए स्टिमुलस प्लान का, तो वहां पर भी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार मिले जुले रहे। यूरोप में यूरो जो उनकी करेंसी है, वहां पर हमने बढ़त देखी है, लगभग 18 महीने की ऊंचाई पर है, एकदम दायरे में है। कच्चा तेल इस समय डिमांड की चिंता लेकर एक हल्का सा दबाव बना हुआ है अपर लेवल्स पर। वहीं सोने में हमने फिर से हल्की सी खरीदारी देखी है। बिल्कुल दीपांशु, कोरोना के आंकड़ों को लेकर तो अभी चिंताएं बिल्कुल बरकरार है, लेकिन साथ ही अगर ह्यूमन ट्रायल की बात करें, आज से दिल्ली एम्स में 100 वॉलंटियर्स पर ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है वैक्सीन को लेकर। साथ ही कोरोना के आंकड़ों पर अपडेट बताएं। बिल्कुल, वैक्सीन पर लेकर ट्रायल आज दिल्ली में भी शुरू होने वाला है। ये वही ICMR की वैक्सीन है जिस पर टेस्टिंग चल रही है, तो वहां पर जरूर नजर रहेगी। वैक्सीन की हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन खबरें बढ़ती जा रही हैं, तो वो एक बड़ा ट्रिगर या बड़ा फोकस होने वाला है मार्केट्स के लिए। और ये सही टाइम पर वैक्सीन से इतनी जुड़ी खबरें आ रही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 लाख के पार हो गई है। लगभग 1.5 करोड़ लोग दुनिया भर में इस समय संक्रमित हैं और 87.3 लाख अब तक ठीक भी हुए हैं। यूएस में हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अब यूएस में 39 लाख संक्रमित हैं और लगभग 1.5 लाख की मौत हो गई है, वहां पर आंकड़ा जाते हुए दिख रहा है। हर 50 राज्यों में, यूएस के 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में हम देख रहे हैं कि नए मामलों में उछाल है, बल्कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां के नए मामलों में रिकॉर्ड उछाल है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स जो हैं वो 33 स्टेट्स में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और फ्लोरिडा जो एक नया हॉटस्पॉट है ग्लोबली, यूएस में तो है ही बट ग्लोबली एक नया हॉटस्पॉट बन गया है। वहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से हर दिन 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं।
सैन फ्रांसिस्को में खुलने की प्रक्रिया को इंडेफिनेटली रोक दिया गया है और भी स्टेट्स और भी सिटीज़ में नए लॉकडाउन मेजर्स लगाने की बात चल रही है, तो चिंता ज़रूर है यूएस में। भारत की बात करें तो रिकॉर्ड मामलों में उछाल यहाँ पर भी हमने देखा है। पहली बार 40,000 से ज़्यादा नए मामले भारत में आए हैं और पिछले 3 दिनों में देखें तो 1,12,000 नए मामले भारत में आए हैं। फिलहाल संक्रमित लोगों की संख्या 11,20,000 के करीब है और 27,500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक्टिव मामले 4 लाख के करीब हैं और 7 लाख लोग अब तक ठीक हुए हैं। तो चिंता ज़रूर है जिस तरह से नए मामले बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, भारत में, यूएस में, पर वैक्सीन को लेकर भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना से जुड़ी चिंताएं अब भी जारी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर खबरें अब तूल पकड़ रही हैं और विदेशी बाजार के संकेत, जैसे कि आप देख रहे हैं, शुरुआती संकेत जो हैं कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं शुक्रवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 697 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 209 करोड़ की बिकवाली की है और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से एक बड़ी खरीदारी 1477 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत तो कमजोरी दिखा रहे हैं, लेकिन एफआईआईज कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। इन संकेतों को कैसे समझो? आज भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, एसडीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको 35-40 पॉइंट नीचे, थोड़ा और गिर जाए, जितना नीचे खुले उतना जल्दी ही तुरंत खरीदने का मौका होगा। तो निचले स्थानों पर खरीदारी होगी और गैप से नीचे मिले, जितना 10,800 825 के आसपास मिल जाए तो कहना ही क्या। तो देखते हैं कहाँ शुरुआत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ शुरुआत होनी चाहिए, बशर्ते कि एशियाई बाजारों में या जो आपको डाउ जोन्स इस वक्त फ्यूचर्स पे थोड़ा कमजोर दिख रहे हैं, अगर इतनी कमजोरी रहती है तो तुरंत खरीदारी करने का मौका होगा। लेकिन अब हम बाजार में बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पर आ रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जो शुक्रवार को क्लोजिंग मिली थी वो अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है 23 मार्च के बाद की, और हाईएस्ट लेवल भी हमने 10,933 टच हुआ है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि बाजार का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस मोमेंटम में ग्लोबल मार्केट स्टेबल है और दूसरा ये कि एफआईआईज की तरफ से आंकड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। बड़े दिनों बाद अब खरीदारी के आंकड़े भी आए, तो ये दो पॉजिटिव चीजें हैं। अब जो सावधानी वाली बात है वो ये है कि आप 11,000 के बेहद अहम लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं, जो बड़ा रुकावट वाला लेवल है, प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल है, तो उसे पार करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। और दूसरी बात है कि पोर्टफोलियो रेशियो ओवरबॉट सिचुएशन में 1.76 पर है, तो आपको 11,000 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करना चाहिए नीचे के लेवल का। तो मेरा ये समझना है 10,800 11,000 ये रेंज में बाजार कंसोलिडेशन कर सकता है। जहां तक आज के सपोर्ट का सवाल है, 10,750 10,825 इस रेंज को आज आप सपोर्ट के तौर पर मान कर चलिए, और इस रेंज में अगर निफ्टी आता है तो वहां पर आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। ऊपरी स्तरों पर 10,950 11,000 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। फ्रेश खरीदारी आपको अब 11,000 के पार निकलने के बाद करनी चाहिए, ये नीचे की रेंज में, दोनों में से जो पहले मिले आपको वो देखना है। 21,400 21,600 बैंक निफ्टी पर ये मजबूत सपोर्ट रेंज है, ये टूटनी चाहिए। इस रेंज में बैंक निफ्टी फिर से आता है आज, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्थानों पर 21,200 21,400 हायर रेंज है, जहाँ पर थोड़ी सी रुकावट है। फ्रेश तेजी और 22,500 के माफ कीजिए 22,200 22,400 ऊपर की रेंज है, और फ्रेश तेजी आपको 22,500 के पार निकलने के बाद और बनती दिखी, जो बैंक निफ्टी को 22,900 23,000 तक ले जा सकती है। तो ओवरऑल रुझान खरीदारी का रखें, लेकिन क्योंकि कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार में हल्का करेक्शन दे सकते हैं, और वो करेक्शन में थोड़े से तेजी करने वाले ट्रेडर्स हल्के हो जाएंगे, तो वहां से फिर से आपको गिरावट में खरीदारी करनी है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढेर सारे मिलते हुए दिखेंगे। बाजार का मोमेंटम जरूर स्ट्रांग है और आप देखिए एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी अब आते हुए दिख रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज निफ्टी के लिए 10,750 से 10,825 की सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चलें। 10,950 से 11,000 प्रॉफिट बुकिंग जोन्स होंगे। बैंक निफ्टी 22,200 से 22,400 की हाई रेंज होंगी और 22,400 के ऊपर 22,500 के ऊपर एक फ्रेश तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन कई सारे फैक्टर्स, कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर आज हमें फोकस करना है। आज टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से एजीआर मामले में सुनवाई होने जा रही है। कहां होगा फोकस और क्या खास हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, गुड मॉर्निंग। बताएं इस बैठक में, इस सुनवाई में क्या कुछ फोकस में रहेगा?
गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक काफी अहम सुनवाई है क्योंकि आज टेलीकॉम कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट को अपने पिछले 10 साल की टैक्स शीट और बैलेंस शीट को सबमिट करना है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, और एक इंटेंशन दिखाना चाहती हैं टेलीकॉम कंपनीज कि वो पैसा दे सकती हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज 20 साल का समय मांग रही हैं एजीआर ड्यूज को चुकाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई के मुताबिक 20 साल का समय देने के लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और अगर हम शनिवार की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने एक सरप्राइज मूव करी थी और डीओटी को 1000 करोड़ रुपए चुकाए थे, तो लगभग अब वोडाफोन आइडिया पौने 8,000 करोड़ रुपए चुका चुका है। और अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक काफी मेजर सुनवाई है, क्योंकि आज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज कि आने वाले समय में क्या ट्रैक रिकॉर्ड, कितना समय वो मांगना चाहती हैं, कितना समय सुप्रीम कोर्ट देगी, तो हमको आज उसका पता चल सकता है कि एजीआर ड्यूज देने के लिए क्या टेलीकॉम कंपनीज को रिलीफ मिलती है या क्या एक टाइमलाइन मिलती है। आज वो 2 बजे जब सुनवाई होगी तभी उसके बाद ही हमको पता लगेगा। ऑलराइट दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए काफ़ी अहम ट्रिगर है ये, जिससे पहले ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और जैसे ये सुनवाई होगी इसका फैसला क्या निकल कर आता है वो भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही एक और अहम खबर है जिस पर फोकस आज रहेगा, फार्मा और एमएसएमई कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन भूटानी। चेतन, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है ये अच्छी खबर और क्या राहत देने की तैयारियां हैं इस सेक्टर को? हमारे सूत्रों द्वारा वो ये है कि फार्मा और एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नया बूस्टर डोज तैयारी चल रही है, जिसके चलते आपको याद होगा आत्मनिर्भरता भारत के अंडर काफी बूस्टर डोज एमएसएमई सेक्टर को मिला था, लेकिन वो बूस्टर डोज इतना कामयाब नहीं रहा अभी तक के लिए। लेकिन सरकार का ये रुख ले रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फार्मा सेक्टर के लिए और एमएसएमई सेक्टर के लिए लेके आना चाहती है, जिससे जो भी ग्लोबल कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करना चाहती है, R&D फैसिलिटी लगाना चाहती है, उसमें बहुत एकदम ग्रीन कारपेट बिछाया जाएगा और सिंगल विंडो, दैट मीन्स अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एकदम सीमलेस ट्रांजैक्शन होगी, जिसके चलते क्लियरेंसेस जल्दी मिलेंगी और बहुत ज़्यादा फायदे मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर में मर्जर और एक्विजिशन बहुत जल्दी होते हैं। ग्लोबल कंपनीज हिंदुस्तान में आकर बहुत जल्दी एक्विजिशन करना चाहती हैं इंडियन कंपनीज के साथ, तो ये रेड टेपिज्म का जो इशू होता है वो हट जाएगा, क्योंकि सिंगल क्लियरेंस सिस्टम हो जाएगी। आज कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज सचिवों के समूह की बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है अराउंड 12 बजे, जिसके चलते ये सब डिसीजन लिए जाएंगे और फाइनली 2-3 मीटिंग्स पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैबिनेट अप्रूवल इन सब डिसीजंस को दिया जाएगा। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस अहम बैठक पर भी हमारी नजर होगी और इससे जुड़े हर अपडेट हम आपके सामने रखते जाएंगे। वक्त हो चला है खबरों वाले शेयर्स जानने का। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले इवेंट्स या ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। तो बलरामपुर चीनी पर आप नजर रखें, क्योंकि कंपनी का जो बायबैक है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा। 180 करोड़ का कुल बायबैक है और साथ ही 180 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक आप कर पाएंगे। साथ ही कंपनी 1 करोड़ के शेयर्स का बायबैक की योजना कर रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो बायबैक है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा। 31 जुलाई तक ये बायबैक खुला रहेगा। 180 करोड़ का ये बायबैक का इश्यू साइज है। इसके अलावा आज टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि एजीआर मामले की अगली सुनवाई आज होती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर रखनी होगी। और नतीजों के लिहाज से HDFC बैंक के नतीजे आए थे, जहां पे नतीजे अनुमान से थोड़े से बेहतर जरूर आते हुए दिखे हैं। बस उनकी जो रिटेल पोर्टफोलियो है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर देखने मिला है। ब्याज से आए 18% तक बढ़ती हुई दिखी। प्रोविजन इस बार करीब 50% तक बढ़ते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर, और तिमाही आधार पर भी करीब 3% तक प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखे हैं। मुनाफा 20% तक बढ़ता हुआ दिखा है और ग्रॉस NPAs जो हैं वो तिमाही आधार पर 1.36% पे आते हुए दिखे हैं, 1.26% से बढ़कर, और जो नेट NPAs हैं वो 0.36% से घटकर 0.33% पे आते हुए दिखे हैं। साथ ही बैंक के EGM में और कॉन कॉल में उनका ये भी कहना था कि HDFC बैंक के अगले अधिकारी पिछले 25 साल से बैंक के साथ ही मौजूद हैं, लेकिन ऐलान जो है वो RBI की मंजूरी आने के बाद करते हुए दिखेगी। साथ ही आने वाले समय में HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा मजबूत रहता हुआ दिखेगा। M&M फाइनेंस, इसके भी जो नंबर्स हैं वो अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। ब्याज से आय में करीब 8% तक की बढ़त देखने मिली है।
प्रोविजंस इस बार काफी बढ़ते हुए दिखे। सालाना आधार पर 36% तक की बढ़त देखने मिली है और तिमाही आधार पर भी करीब 25% तक की बढ़त हमने देखी प्रोविजंस में। लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफा है वो करीब 129% तक बढ़ता हुआ दिखा। 156 करोड़ रुपए कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने 3500 करोड़ के राइट इश्यू को भी मंजूरी दे दी है। 1:1 के राइट इश्यू को मंजूरी मिली है। 28 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये खुलता हुआ दिखेगा राइट इश्यू। जो राइट इश्यू का प्राइस है वो 50 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि 76% के डिस्काउंट पर है। तो ये अच्छी कीमत है, इस पर नजर रखें। यस बैंक जो एफपीओ था उसका शुक्रवार को आखिरी दिन था, लेकिन केवल 95% तक के जो एफपीओ है वो भरता हुआ दिखा था और जो रिटेल पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा। एफपीओ के जो ऑफर प्राइस है वो 12 रुपए प्रति शेयर पे तय की गई है। एम्प्लॉयज को 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया डीओटी को कंपनी ने करीब 1000 करोड़ का एजीआर का भुगतान कर दिया है और अगर आप पिछले इससे पहले कंपनी ने 3 चरणों में करीब 6854 करोड़ का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो इस पर नजर रखें। मंगलम ऑर्गेनिक्स, जहां पे आरके दमानी ने जून की तिमाही में हिस्सा बढ़ाया है, हिस्सा खरीदा है। जून के शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो आरके दमानी की कंपनी में करीब 2.17% की हिस्सेदारी दिख रही है। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर पर आप नजर रखें। सरदर्द की एक दवा है जिनको यूएसएफडीए से मंजूरी मिल चुकी है, इस पर नजर रखनी होगी। और आखिर में ग्लेनमार्क पर नजर रखें, जहां पे डीसीजीआई के ने फेविपिराविर ये जो दवा है इस पर थोड़े से सवाल उठाए, इसकी प्राइसिंग को लेके थोड़े से सवाल उठाए और साथ ही इनसे सफाई भी मांगी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कंपनी ने अपनी जो इस दवा की प्राइसेस हैं, जो कि कोरोना वायरस की इलाज में काम आती है, जिसको मंजूरी मिली थी डीजीसीआई से, इसकी जो कीमतें हैं वो घटा दी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ओवर प्राइस है। इससे सफाई मांगी गई है कंपनी से, तो इस पर नजर रखें। आज जो सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन जरूर आता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है। आइए उसे देख लेते हैं। मेरा मानना है कि अगले सप्ताह आप फार्मा के ऊपर जोर देखेंगे। मैं एक दूसरे और स्टॉक को लेके आया हूँ लार्ज कैप में, निफ्टी का पोर्शन डॉक्टर रेड्डीज। तो यहाँ पे मृत्युंजय मैं सलाह दूंगा कि डॉक्टर रेड्डीज की 4150 की कॉल 110 रुपए पे ली जा सकती है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस और 170 रुपए का टारगेट। और हम हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में ऑप्शन से जुड़ी दमदार स्ट्रैटेजी आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा, तो हर रोज शाम हमारे साथ इस खास पेशकश बाजार आज और कल में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कुछ जान लेते हैं अहम ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं आप। आज 3 ट्रेडिंग कॉल्स है हमारे पास। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। कोल इंडिया पर खरीदारी की राय दे रही है। कैश मार्केट में 136 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 128 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइए। एक्सिस सिक्योरिटीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज और एमसीएक्स दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज पर 278 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। 264 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। वहीं एमसीएक्स 1365 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलें। 1330 का स्टॉप लॉस लगाएगा। खरीदारी करके आप यहां पर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज से नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे और साथ ही आपके टॉपिक्स भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। अगर हम लास्ट वीक देखें तो जो बुलरन था मार्केट में वो कंटिन्यू रहा था फॉर द 5th कंसेक्यूटिव सेशन। निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी यहाँ पे एक बेस है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 10,700 पे शिफ्ट हो चुका है। वहीं अगर हाई साइड में देखें तो 11,000 एक मेजर हर्डल है, उसके पार निकलने के बाद ही फ्रेश तेजी होगी यहाँ पे 11,200 तक के लेवल की। तो फिलहाल यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 10,820 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में लॉन्ग के बारे में ही सोचना चाहिए। 11,000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी में बाय करने की सलाह होगी। 10,820 और 11,000 के टारगेट होंगे। वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो पहला बाय रिकमेंडेशन है मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा पोजिशनल ब्रेकआउट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 4,930 का, टारगेट होंगे 4,930 के। वहीं एक सेल रिकमेंडेशन है, अगर हम फाइनेंशियल स्पेस देखें एनबीएफसी, वहाँ पे उज्जीवन फाइनेंशियल्स में एक शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आया था हमको। यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। उज्जीवन में सेल करने की सलाह होगी। 254 का स्टॉप लॉस होगा, 240 के टारगेट्स होंगे। बिल्कुल नीलेश, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज आप कहां देख रहे हैं, क्विकली हमें बता दीजिए।
बिल्कुल मानसी, सेक्टर्स में देखें तो एफएमसीजी एंड फार्मा और आईटी, सो ओवरऑल डिफेंसिव स्पेस में काफी अच्छा हमको अट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले वीक भी हमने देखा था। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फार्मा में बायोकॉन, सन फार्मा, ऑरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सारे काउंटर्स है फार्मा में जो काफी अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। एफएमसीजी में एचयूएल, कोलपाल, नेस्ले, ये सब काउंटर्स है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और आईटी में भी जो हमने पिछले कुछ सेशंस में इन्फोसिस और टीसीएस में जो रुझान देखा था, उसके बाद माइंडट्री एंड टाटा इलेक्ट्री यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ हम नजर आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल डिफेंसिव पे फोकस करना चाहिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए। बिल्कुल नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से अमित सजेजा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। जी मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले हफ्ते हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन आते हुए देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट होल्ड कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि 48,700 एक अच्छा सपोर्ट है गोल्ड में, जब तक उसके ऊपर बाइंग करना चाहिए। 49,100 के टारगेट के लिए। सिमिलरली चांदी में भी 52,500 के करीब बाइंग कर सकते हैं 53,500 के टारगेट पे। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग कर चला है। बिल्कुल अमित, साथ ही फ्यूल डिमांड को लेकर अनसर्टेनिटीज का एक असर है जो कि हम ऑयल मार्केट में देख रहे हैं, वहां पर आपका आउटलुक क्या होगा? जी देखिए, ये हो सकता है कि अगस्त के महीने में जो ओपेक है अपनी प्रोडक्शन स्लाइटली जो कम लेवल तक घटाएगा, तो उसके चलते हो सकता है कि हम फ्यूल में या क्रूड प्राइस में एक नरमी आता हुआ देखें करंट स्तरों से। तो मैं कहूँगा कि 3,100, 3,080 एक सीजन से रिकवरी कर सकते हैं और डाउन साइड में 2,980 का लक्ष्य लेकर चला सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। तो शुरुआत एचडीएफसी बैंक पर जेफरीज की रिपोर्ट से कर लेते हैं। खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, लक्ष्य 1280 से बढ़ाकर 1350 की इन्होंने। इनका कहना है कि कोविड-19 के बावजूद मुनाफे में 20% की बढ़त और साथ ही रिटेल सेगमेंट में लोन देने में कड़ाई से नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर असर मुमकिन है। रिटेल ओरिजिनेशन में कुछ हद तक असर देखने मिल सकता है और आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव होने की आशंका है। ब्रिटानिया पर ब्रोकरेजेस हैं, जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि ओवरवेट रेटिंग है, लक्ष्य 3,950 इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 4,300 के कर दिए हैं। साथ ही जेफरीज होल्ड रेटिंग बरकरार रखे हैं, यहां पर लक्ष्य 3,450 इन्होंने बढ़ाकर 3,900 कर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन के बल पर यहां पर अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैक्वायरी की रिपोर्ट भी है और इनका मानना है कि न्यूट्रल रेटिंग रखी जा सकती है ब्रिटानिया पर, लक्ष्य यहां पर 3,625 के दे रहे हैं। अंत में एचसीएल टेक पर ब्रोकरेजेस हैं, सीएलएसए और साथ ही मैक्वायरी सीएलएसए खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 650 से इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 740 के कर दिए हैं। मार्जिन बरकरार रहने से ये खुश हैं और कैश मैनेजमेंट सराहनीय है। साथ ही अच्छी डील्स जीती हैं कंपनी ने और आगे का आउटलुक भी पॉजिटिव है, जिसके चलते खरीदारी की राय यहां पर दे रहे हैं और लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं। मैक्वायरी आउट परफॉर्म रेटिंग दे रही है, एचसीएल टेक पर लक्ष्य इन्होंने 633 के रखे हैं। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 21,550 का है। आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट है 21,950 का, 22,050 का दूसरा टारगेट और 22,150 ये तीसरा टारगेट। बैंक निफ्टी ने अब मन बना लिया कि जितना मुझे पीछे रहना था रह गया, अब मेरे को आगे निकलना है। ये बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी दीप, ये पूरी दुनिया का सबसे आज्ञाकारी और होनहार इंडेक्स है जो हमेशा बात सुनता है। मतलब इसको आप जोश दिला दो, फिर आप देखो कि क्या कुछ होता है। तो बैंक निफ्टी में 21,790 पर जो आपको खरीदारी करने की राय दी थी, 21,900, 21,950, ये दो टारगेट हासिल हुए। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए किया है ट्रेड,
आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।